नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार, आपका हमारे YouTube चैनल द गुरु में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि बोर्ड परीक्षाओं के अंदर स्टूडेंट किस प्रकार से मैनेजमेंट करें समय का, ताकि वो बेहतरीन अंक प्राप्त कर सकें। क्योंकि इस बार जो बोर्ड की परीक्षाएं हो रही हैं थोड़ी सी लेट हैं कोरोना की वजह से, और ये जो समय है इसमें परीक्षा जो लेट हुई है, आपके पाठ्यक्रम को समराइज किया गया है। उस समराइज पाठ्यक्रम के अंदर वो चीजें रखी गई हैं जो आपको बहुत आसान लगती हैं, यानी जो एक्सपर्ट कमेटी ने वो चीजें हटा दी जो हार्ड लगती थी। तो ये सारी चीजें आपको फायदा देंगी अच्छा स्कोर करने में। तो मैं तो यही मानूंगा कि मेरा वीडियो अगर आप ध्यान से समझ रहे हैं तो सभी स्टूडेंट 90 प्लस का स्कोर प्राप्त कर पाएंगे इस बार बोर्ड की एग्जाम में, क्योंकि जो सिलेबस है वो बड़ा इजी है। और दूसरा जो एग्जाम का पैटर्न रहेगा, पैटर्न के अंदर भी कई चीजें ऐसी चेंज की हैं जो आपको बेनिफिट देंगी। एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस काफी रहेंगे तो वो बड़े आसान हैं। इसके अलावा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन काफी रहेंगे। फिर जो मेन चीज है कि जो बड़े क्वेश्चन होते थे उनके अंदर विकल्प काफी उपलब्ध करा दिए हैं। विकल्प ज्यादा उपलब्ध कराने से क्या होगा कि आप अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो ये कर लो। ये सारी चीजें पहले विकल्प उपलब्ध कराने वाले जो क्वेश्चन होते थे वो 3-4 क्वेश्चन होते थे। इस बार करीबन सभी के, चाहे वो 10वीं है या 12वीं है, चाहे आर्ट्स है या साइंस है, कॉमर्स है, सभी के लिए विकल्प भी काफी रहेंगे। करीबन 10 क्वेश्चनों के अंदर आंतरिक विकल्प रहेंगे कि अथवा बोलते हैं जिसको हम, या तो ये कर लो या ये कर लो, ऐसी चीजें मिलेंगी। तो इसके कारण बड़ा आसान रहेगा। तो इस समय में आप अगर अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे तो आने वाले समय में कोई भी स्टूडेंट जो है नहीं कर पाएगा। और दूसरा एक महत्वपूर्ण है कि अगली बार जो एग्जाम होंगी उसके अंदर 2022 के अंदर नई किताबें आएंगी, नया पाठ्यक्रम आएगा। तो आप ये दिमाग में ही मत रखना कि मैं दोबारा जो है री करके और अच्छा स्कोर कर लूं। तो आप इस बार एक ही अटेम्प्ट के अंदर बेहतरीन स्कोर कर लें, सभी 90 प्लस पे चले जाएं। अभी आपके पास 1 महीना बचा हुआ है। बहुत होता है 1 महीने के अंदर तैयारी करके लोग बाग बड़ी बड़ी परीक्षाएं पास कर लेते हैं, आरएस या बड़ी कंपटीशन परीक्षाएं फाइट करके, और नौकरियां लग जाते हैं। तो अभी 1 महीने में आप तो 90 प्लस कर ही लोगे। एक तो मेन चीज है कि आप इस 1 महीने का जो मैनेजमेंट कर रहे हो उस मैनेजमेंट में आप वो तय कर लें कि मेरा ये विषय हार्ड है, ये इजी है। तो जो आपका विषय हार्ड लग रहा है, अभी आपकी प्री बोर्ड एग्जाम भी चल रही है, या आपने खुद ने भी अपना स्वयं मूल्यांकन करने के बाद में ये दिमाग में बैठा लिया है, या आपके स्टूडेंट के द्वारा ये चीज आप तक पहुंच चुकी है कि ये आपका ये विषय जो है हार्ड है, तो उस विषय को आप एक तो समय ज्यादा दें। ठीक है, विद्यालय के बाद में आप उसको ज्यादा समय दें। इसके अलावा जो आपने अभी तक, यानी करीबन जगह पे कोर्स पूरा हो चुका है, अभी रिवीजन का काम चल रहा है, और आप जो कंप्लीट कोर्स है उसके अंदर मेन जो चीजें हैं उनके शॉर्ट नोट्स तैयार कर लें। ये शॉर्ट नोट्स कहाँ काम में आएंगे? जब परीक्षा के बीच में 2 दिन का गैप मिलता है या 3 दिन का गैप मिलता है, उसके अंदर ये शॉर्ट नोट्स बड़े काम में आएंगे। तो मेन चीज क्या है, एक तो हार्ड जो विषय हैं उनको ज्यादा समय दें, टाइम टेबल बना लें और शॉर्ट नोट्स उनके तैयार करें। आप जब भी पढ़ते हैं तो हाथ में पेन और कॉपी, ये मेन चीज है। आप सीधी रीडिंग करते हैं, आर्ट के स्टूडेंट के लिए भी मेन है, क्योंकि परीक्षा लिखित है। लिखित के लिए आप जितना ज्यादा से ज्यादा आप अभ्यास करेंगे, यानी रफ कॉपियां जितनी भर सकते हो उतनी भर दो। आप ये टारगेट रखो कि मुझे 1 सप्ताह में 1 रफ कॉपी भर ही देनी है, इतना सारा लिखना है। लिखते रहोगे तो उससे क्या है कि पॉइंट्स जो हैं, मात्राएं हैं, आपके मेन जो बिंदु हैं बड़े दिमाग के अंदर सेट हो जाते हैं। कई बार परीक्षा के अंदर मेन पॉइंट याद है, आगे के बिंदु जो हैं वो धुंधले हो जाते हैं, तो हम मेन पॉइंट के आधार पे कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी उसके साथ जोड़ देते हैं, तो भी स्कोर अच्छा आ जाता है। एक मेन चीज जो है, आपका समर्पण होना जरूरी है। कि दिमाग में नेगेटिविटी अगर पाल लोगे कि मेरा स्कोर जो है ये क्रॉस हो ही नहीं पाएगा, मेरे तो फर्स्ट डिवीजन ही बननी मुश्किल है, मैं तो पास ही मुश्किल से हो पाऊंगा, ये नेगेटिविटी जो है ये दिमाग से निकाल दें। आप ये सोच लें कि इस बार मैं बेहतरीन स्कोर कर लूंगा, ये जो सिलेबस है, ये जो टाइम है, ये मेरे लिए अनुकूल है, इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। 1 महीना है वो सफिशिएंट है।
पीछे का समय हो सकता है हम किसी भी वजह से निकाल चुके होंगे, तो उसको आप दिमाग से निकाल दें। अब जो बचा हुआ समय है उसके अंदर आप काम करें, दोहरान करें, फास्ट दोहरान करें। और फास्ट दोहरान सीधी सी बात है, लिखित अभ्यास करें। आप अर्ली मॉर्निंग में उठ के अभ्यास करें, अर्ली मॉर्निंग में उठने की आदत डालें, अभ्यास करें। बाहर घूमना फिरना कर रहे हो वो बंद कर दें, चाहे विवाह शादियों में या किसी प्रोग्राम में आना जाना बंद कर दें। मोबाइल का उपयोग एकदम से बंद ही है। मोबाइल के अंदर तो ऐसी कोई चीज नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई चीज जटिल है जो समझ में नहीं आ सकती है, नहीं आ रही है, आप अपने टीचर से कंसल्ट कर लें। फिर भी अगर संपर्क नहीं हो पा रहा तो आप मोबाइल में सर्च कर लो, उसको देख लो। ये चीज है। आप ये जो पैटर्न अभी अपना रहे हो कि ये सारी चीजें जो हैं मोबाइल के माध्यम से हम तैयारी कर लेंगे, वो बहुत गलत है। दोहरान करें, मोबाइल का उपयोग कम करें, बाहर घूमना फिरना बंद कर दें, अर्ली मॉर्निंग में उठें। ये कुछ एक चीजें ऐसी हैं जिन चीजों को आप अभी से जो 1 महीने में अभी जो बचा हुआ है उसके अंदर आप इनको अडॉप्ट कर लोगे तो आराम से इजी गोइंग स्कोर 90+ चला जाएगा। पढ़ने के लिए आप, मैं तो सजेस्ट करूंगा बुक का सहारा लीजिए। जो बोर्ड ने किताबें जारी कर रखी हैं उन्हीं किताबों को आप पासबुक पढ़ते हो कभी, और कोई ऐसे छोटी छोटी आजकल ऐसी सीरीजें आ रही हैं उनको लाके, या डेस्क वर्कर, इन चीजों के ऊपर फोकस रखते हो। ये सब बकवासबाजी है, इनके ऊपर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पास रेफरेंस बुक है, बोर्ड की जो किताब है जो आपको पूरी साल भर कक्षा में पढ़ाई है, उसी किताब को ध्यान में रखें। इसके साथ साथ उस किताब को जब आपने कक्षा में पढ़ा था आपने अंडरलाइन भी किया है, वो अंडरलाइन वाली चीजें जो आप शॉर्ट नोट्स के रूप में अब तैयार कर लें। ठीक है, अगर आपने अभी अंडरलाइन नहीं किया है तो अब आप पढ़ रहे हैं, अंडरलाइन कर लें। उन्हीं अंडरलाइन वाले पॉइंटों को आप अपने रफ कॉपी में भी लिखा करें, शॉर्ट नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। रफ कॉपियां के अंदर आप लिखोगे तो आपकी जो है लिखने की शैली जो है वो भी सुधर जाएगी। मैं अभी एक साथ में पिछले साल की कोई बोर्ड की कॉपी जो बोर्ड की साइट पे भी डाल रखी है उसको शेयर कर रहा हूँ साइड में, उसको भी देख लें। तो उसको देखने से आपको लग जाएगा कि किस प्रकार से पेपर को अटेम्प्ट किया जाता है। वहां पर अटेम्प्ट करने का जो पैटर्न है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये चीज जो है इसका विशेष फोकस रखेंगे। किताब जो है, किताब रेफरेंस है, उसकी जो चीजें हैं उन चीजों के अलावा बाहर की चीजें अतिरिक्त जानकारी के लिए आप रख लें, लेकिन किताब वाली चीजों को इग्नोर करके बाहर की चीजों को ज्यादा महत्व दे रहे हो तो ये जो चीज है, क्योंकि जो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है तो उसके दिमाग में ये रहता है कि ये चीजें इसने कहाँ से देखी हैं, ये ऑथेंटिक चीजें नहीं है। डाटा वगैरह हो सकता है रिवाइज हो गए, किताबों में पुराने डाटा हैं, नए डाटा आ गए, उन डाटा को आप देख लीजिए, कोई बात नहीं है। नए डाटा आप डालते हो, नई चीजें शामिल हो गई हैं, कोई नाम है, तो ये सारी चीजें विशेषतः आर्ट्स के अंदर होती हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री वगैरह इन चीजों के अंदर, ये जैसे 10वीं के सामाजिक ज्ञान में। बाकी में तो कोई चीज चेंज होती ही नहीं है, तो वो चीजें सारी वो की वही हैं। नई चीजें अगर कहीं पूछी जाती है, अतिरिक्त जानकारी आप रखते हैं तो डाल दीजिए, कोई बात नहीं है। एक जो पेपर जब अटेम्प्ट करते हैं तो कई बार हम क्या करते हैं कि जैसे छोटे क्वेश्चन हैं और शॉर्ट में उनका आंसर देना है, उनको हम बड़ा विस्तार कर देते हैं। प्रश्न 3 नंबर का है और हमने जो चीजें लिखी क्योंकि हमारे को ज्यादा याद थी, लेकिन नंबर तो 3 से ज्यादा नहीं मिल पाएंगे ना भाई। मेन चीज ये है कि आप उसके लिए जैसे भी 5 या 6 लाइन जो है उसके अंदर इसका आंसर देना है तो उसी में दे दीजिए। बड़ा वाला जो क्वेश्चन है जिसको आप 2 पेज में करने के लिए उन्होंने बोला है वो आपके याद नहीं, वो शॉर्ट कर रहे हैं, तो ये भी चीज गलत है। क्योंकि आप उससे क्या है कि आपका परीक्षा के अंदर जो टाइम मैनेजमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और आपने छोटे वाले क्वेश्चन के लिए ज्यादा आपने समय दे दिया तो बड़ा क्वेश्चन अगर बाद में अगर दिमाग में बैठ भी जाता है, याद भी आ जाता है, तो आप समय नहीं दे पाओगे। तो आप देखो, आपको सभी कक्षाओं में सभी टीचर्स ने आपको एक प्रारूप बता रखे हैं कि इस पार्ट के अंदर बड़े प्रश्न आ जाते हैं, इस पार्ट के अंदर छोटे प्रश्न आ जाते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी रखिए कि इस पार्ट के अंदर बड़े प्रश्न आते हैं, पॉइंट्स याद रखिए, उन पॉइंट्स के सारे आप चलिए। गणित के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर स्टेप्स टू स्टेप आप काम करते हैं तो वो चीजें ध्यान में रखें। तो ये जो काम है ये जब कब कर पाओगे, लिखित अभ्यास जितना ज्यादा से ज्यादा कर लोगे। एक जब पेपर आप करते हो तो पेपर के अंदर एक सीक्वेंस रखनी जरूरी होती है। कई बार हम जैसे 20 नंबर प्रश्न पहले कर रहे हैं
हमको किसी ने कह दिया कि जो बेहतर आता है वो पहले कर लीजिए, लेकिन उसमें क्या होता है कि जब मूल्यांकन होता है उस टाइम में क्या है कि वो बार बार पलटता है कि यार 20 नंबर कितने नंबर का, इसको चेक करो। आप सीक्वेंस में चलती रहती। आपको अगर पेपर अच्छा आता है तो उसमें आप ये मत छांटिए कि ये सबसे बेहतर आता है, आप सीक्वेंस में चल लीजिए, वो बेहतर है। अगर आपको आता ही नहीं है कुछ, आपको 5-7% ही आ रहे हैं, तो उस टाइम में तो आप जो सबसे बेहतर आता है उसको कर लीजिए। ये चीज है, ये उन स्टूडेंट के लिए है जो मुश्किल से बमुश्किल ये सोच रहे हैं कि मेरा धक्का लग जाए, तो वो जरूर कर सकते हैं ऐसा। बाकी तो आप सीक्वेंस में ही चल लीजिए, पहला क्वेश्चन लेके और जो भी आपके 27-28 क्वेश्चन है सारे सीक्वेंस में कीजिए, ताकि जब मूल्यांकन करता है तो उस टाइम में उसको बार बार जो है पलटने नहीं पड़ते हैं नंबर देखने के लिए, ये कितने नंबर का, ये कितने नंबर का है। तो ये सारी चीजें जो है आप विशेष ध्यान रखें। एक आप जो शॉर्ट नोट्स अभी तैयार कर रहे हैं या कर लिए हैं, अगर आपने शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिए हैं तो आप उनको और शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे आप मॉर्निंग में परीक्षा के लिए आप सेंटर पे जाते हो, तो जो आपके पास 1 घंटा बचता है उसके अंदर आप रिवीजन के लिए एक जैसे हो सकता है 3 या 4 पन्ने में पूरी किताब की समरी तैयार कर लेते हैं। ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं, पूरे 3 या 4 पन्नों में पूरी किताब की समरी। अभी आपने हो सकता है 50 या 60 पन्नों में पूरी किताब की समरी तैयार की है और उसको आप 3 या 4 पन्नों के अंदर शॉर्ट कर सकते हो। ये चीज कहाँ काम में आएगी? ये चीज वो 1 घंटा जब आप घर से लेके एग्जाम सेंटर तक जाओगे या सेंटर के ऊपर जाने के बाद में आपको लगता है समय बच गया, तो उस समय ये सारी चीजें काम में आती हैं। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रख लें तो आप अच्छा स्कोर कर लेंगे, क्योंकि इस बार जो पाठ्यक्रम है बहुत अच्छा पाठ्यक्रम है, क्योंकि इस पाठ्यक्रम के अंदर वो सारी चीजें हटा दी जो आपको हार्ड लगती थी, जिनसे आप दूर भागते थे, और पैटर्न जो है बड़ा आसान कर दिया है। तो इस आसान पैटर्न में, इस आसान सिलेबस में, और सरकार भी पूरी तरह से आपके बेहतरी के लिए इशारा कर रही है। तो ये सारा होने के बाद में भी अगर अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हो, और दूसरी एक चीज दिमाग में ये भी रख लें कि अगली बार जो है 10वीं और 12वीं की जो किताबें हैं वो नई आएंगी, वो नए पैटर्न की किताबें आएंगी। उनका पैटर्न इस किताब से एकदम डिफर है। कोई स्टूडेंट इस बार 70% बना के और अगली बार वो री करता है और ये सोचता है कि मैं 90+ कर लूं, वो बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि उस पाठ्यक्रम में यही समझ में नहीं आ पाएगा कि इस पाठ के अंदर पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन के अंदर आंसर क्या देना है। अभी जिस प्रकार से आप पढ़ रहे हैं उससे डिफर है ये। तो ये सारी चीजें जो हैं, इन सारी चीजों को दिमाग में बैठा के आप एक ही ध्येय रख लें कि इस बार मुझे 90+ का स्कोर करना ही है। और ये अगर आप ध्येय दिमाग में बैठा लेंगे तो इजी गोइंग हो जाएगा। आप अपने समय का मैनेजमेंट कर लें, अपने आप को मतलब इस तरीके से तैयार कर लें कि मुझे इसके लिए इतना समय देना है, इसके लिए इतना समय देना है। अर्ली मॉर्निंग में उठ रहे हो, बाहर सब घूमना फिरना ये सब बंद हो चुका है। स्कूल में जाने के बाद में आपने उन चीजों को रिवाइज कर लिया। इसके बाद में हो सकता है कि क्लास के अंदर रिवीजन या प्री बोर्ड की एग्जाम चल रही है, प्री बोर्ड की एग्जाम में हो सकता है आपकी स्कोर कम भी आ जाए, उससे भी आप हतोत्साहित न हो कि प्री बोर्ड में मेरे कम नंबर आ गए तो मेरा फाइनल एग्जाम के अंदर भी स्कोर कम रह जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, 1 महीना है, सफिशिएंट है। 1 महीने में तो आप बेहतरीन कर लोगे। तो ये सारी चीजें हैं साथियों। तो इन सारी चीजों के साथ आप अगर अभी बचे हुए समय में मैनेजमेंट करेंगे अपना, तो आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। तो आप इस वीडियो से अगर कुछ सीख पाए हैं तो इसको दूसरों तक भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी बातें हम जब भी समय मिलेगा तो आप तक साझा करेंगे। बोर्ड के पेपर भी अगर मॉडल के रूप में बना के आप तक साझा करने का प्रयास करेंगे। आप वीडियो में जुड़े रहे, धन्यवाद।